हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सी कार्तिक अग्रवाल। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड ऐसे 230। चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड किसके बारे में डील करता है। स्टैंडर्ड डील करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। फिर अपन ये स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले अपन कुछ देखेंगे, जैसे कि पहला तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। सेकंड अपन देखेंगे नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड वन अपन देखेंगे एडिशनल पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फोर्थ अपन देखेंगे ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड लास्ट वन फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन तो स्टैंडर्ड बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज ए रिकॉर्ड ऑफ, राइट। क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड एंड द कंक्लूजन ऑडिटर रीच्ड, राइट। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को वर्किंग पेपर्स भी बोला जाता है। फिर अपन बात करते हैं नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आपको ऐसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है जिसके बेसिस पे क्या कर सको, आप एविडेंस दे सको। किसके रिगार्डिंग, पहला तो बेसिस फॉर कंक्लूजन, आपने किस बेसिस पे कंक्लूजन फ्रेम किया। एंड सेकंड वन ऑडिट वाज प्लान एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं एडिशनल बेनिफिट कि इसके अलावा और क्या एडिशनल बेनिफिट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। तो सबसे पहला तो बोलता है कि हमारी जो फर्म का क्या होता है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है, जिसको अपन पीयर रिव्यू बोलते हैं, राइट। हमारे काम को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, वहां पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आते हैं। क्लियर। इसी तरीके से हमारा क्या होता है इंटरनल रिव्यू भी होता है एज पर SQC 1, वहां पे भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आता है। क्लियर। फ्यूचर ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट के केस में भी क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आता है, प्लान करने में, परफॉर्म करने में। अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन में भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आते हैं। हमने ऐसे 220 में रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी अपनी डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू के रिगार्डिंग, उसको भी डिस्चार्ज करने में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आते हैं। और एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करने में भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आते हैं, राइट। फिर अपन बात करते हैं ओनरशिप की, राइट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी, तो स्टैंडर्ड बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, राइट। फिर ये बोलता है कि ऑडिटर चाहे तो क्लाइंट को बताए, राइट। ऑडिटर का क्या है डिस्क्रिशन, पर क्लाइंट को बताने से पहले ऑडिटर को दो चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी। पहला तो उसको चेक करना पड़ेगा कि उसकी वैलिडिटी कम नहीं हो रही है, दूसरा उसके इंडिपेंडेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर। ऑडिटर दोनों चीजें इंश्योर करता है तो ही क्लाइंट को बता सकता है। लास्ट वन अपन देखते हैं फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना डिटेल होंगे, किस टाइप का होगा। क्लियर। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो साइज ऑफ एंटिटी, दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, तीसरा डिपेंड करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा थी या कम थी। फोर्थ डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, राइट। एंड लास्ट वन डिपेंड करता है एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। ओके, चलिए अपन अपने मेन स्टैंडर्ड पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या देख रहे हैं अपन, अपना ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने, कैसे, जिसके बेसिस पे पहला तो ऑडिटर प्रूफ कर सके बेसिस फॉर अ रिपोर्ट, उसने किस बेसिस पे रिपोर्ट इशू करी। एंड दूसरा ऑडिट वाज प्लान एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। ओके, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, दैट इज बेसिकली रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टाइमली डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर को क्या करना है, टाइमली डॉक्यूमेंटेशन करना है, मतलब जिस समय ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है ऑडिटर को क्या करना है उसी समय उसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर। फिर बात आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो सर क्या हमको सारे ऑडिट प्रोसीजर रिकॉर्ड करने हैं, जो हमने सारे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, क्या हमको सबको रिकॉर्ड करना है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको कितना डिटेल में इनको रिकॉर्ड करना है। तो स्टैंडर्ड बोलता है
एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसको एंटिटी का कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसको एंटिटी का प्रायर नॉलेज नहीं है, उसको समझ में आ सके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, क्या उसको समझ में आ सके, पहला तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, दूसरा रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, थर्ड वन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड द फोर्थ वन सिग्निफिकेंट मैटर अराइज। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ में आ सके। सिग्निफिकेंट मैटर के केस में ऑडिटर को कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। पहला तो उस केस में ऑडिटर ने क्या प्रोफेशनल जजमेंट लिए, क्या प्रोफेशनल जजमेंट लिए। सिग्निफिकेंट मैटर उसने किसके साथ डिस्कस किए थे, मैनेजमेंट के साथ, TCWG के साथ, क्लियर। फिर जो सिग्निफिकेंट मैटर का जो कंक्लूजन था, क्या वो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिस्टेंट था, और अगर इनकंसिस्टेंट था तो ऑडिटर ने इनकंसिस्टेंसी को कैसे रिजॉल्व किया, क्लियर। थर्ड चीज आती है डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड। मतलब अगर आप किसी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड से डिपार्ट करते हो, अगर आप किसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से क्या कर रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो, तो अगेन आपको कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये सेम चीज अपन ने ऐसे 200 में भी पढ़ी थी, यहाँ पे वापस रिपीट करी गई है। क्या बोलता है, अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से डिपार्ट करते हो तो आपको कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। पहला तो रीजन, आपने क्यों डिपार्ट किया, फिर आपने क्या अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, राइट। फिर आपको बताना है उस जो रिक्वायरमेंट का ऑब्जेक्टिव था क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्लियर। इसी तरीके का केस दे रखा है मैटर अराइजिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। सबसीक्वेंट इवेंट की बात कर रहा है, मतलब आपने ऑडिट रिपोर्ट डेट करने के बाद अगर आपने कोई नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए या फिर कोई नए एविडेंस कलेक्ट किए या फिर कोई नया कंक्लूजन फ्रेम किया, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। पहला तो सर्कमस्टेंस, आपको रीजन बताने पड़ेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर आपको बताना पड़ेगा आपने क्या नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, आपने क्या नए ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए और उसका आपकी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट था, क्लियर। आपको ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि किसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए और कब किए, राइट। लास्ट वन है असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। मतलब हमने जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, अब बात है उसकी फाइलिंग का। तो स्टैंडर्ड बोलता है आपको डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर आपको क्या करना है, अपना फाइलिंग का काम पूरा करना है, क्लियर। अब आपने जो फाइल बनाई है आपको उसे 7 साल तक रिटेन करना है, 7 ईयर्स तक आपको क्या करना है, उसको रिटेन करना है, राइट। फिर बात आता है आप उस फाइल में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, कुछ चेंज करते हो, तो आपको पहला तो रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपने क्यों चेंज किया, एंड अगेन किसने किया और कब किया। चलिए, स्टैंडर्ड होता है पूरा। अब एक बार क्या करते हैं, अपन इसको मेन स्टैंडर्ड से टैली करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था स्कोप, यहाँ पे हमने नेचर और पर्पस चेक कर दिया था। फिर हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिव की, सेम था जो भी हमने नेचर में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव अगेन वापस वही रिपीट किया गया था। फिर हमने बात करी थी रिक्वायरमेंट की, राइट। सबसे पहले क्या थी, टाइमली प्रिपरेशन। फिर था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, यहाँ पे हमने कुछ डिटेल में बात करी थी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, राइट। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, उनके रिजल्ट क्या थे और सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात की थी अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से डिपार्ट करते हो तो आपको कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ऐसा ही अपन ने केस सबसीक्वेंट इवेंट के केस में भी देखा था, मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। वहां पे भी अपन को क्या होता है, कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फिर हमने देखा था असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, अपन को 60 डेज के अंदर क्या करना पड़ता है, असेंबली पूरी करनी पड़ती है, राइट। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे 240 के साथ में। थैंक यू।